हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। बड़ा गंभीर विचार चल रहा था कि अद्वैत सिद्धि और प्रेम क्या एक ही वस्तु है। इसके लिए हम लोगों ने सुना कि अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे प्रतीत होते हैं। अद्वैत सिद्धि जो बताया था उसकी परिभाषा कि जब जीव शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है वही अद्वैत सिद्धि है। लेकिन जो आधुनिक लोग हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। आधुनिक लोगों ने उसका अपने हिसाब से बाहरी अंश लेकर के उसकी उधेड़बुन से उसको अलग कर दिया। शंकराचार्य जी ने कुछ और बोला था, लेकिन उनके अनुयायियों ने उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। वो और अर्थ जो निकाला वही मायावाद है। ये मायावाद का मतलब क्या है? जीव ही ब्रह्म है। केवल माया की क्रिया से ब्रह्म विभिन्न जीव रूप में दिखाई देता है। मतलब ब्रह्म एक था, अखंड वस्तु, वह निराकार, निर्गुण, निशक्तिक है, और माया का उसके साथ में स्पर्श हुआ तो माया उसने माया का आकार धारण कर लिया। वही हम जीवों के रूप में जितने भी हैं इस ब्रह्मांड में, जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब वही है। इसे सब ब्रह्म ही हैं, लेकिन माया की क्रिया के कारण वो सारे के सारे ऐसे मनुष्य या जीवों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु माया दूर होते ही जीव की पृथक सत्ता नहीं रहती है। जब तक माया का प्रभाव है तब तक हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग है, वो अलग है, सारे लोग अलग हैं, 84 लाख योनियां। लेकिन जैसे ही माया का आवरण हटता है उसी समय जीव की पृथक अवस्था नहीं रहती और जीव भी फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये इस प्रकार का सिद्धांत, यही मायावाद है। जब तक माया है उसके आवरण में जीव रहेगा ही रहेगा, और माया दूर होते ही पृथक जीव की पृथक अवस्था नहीं रहती है, वो जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जो लोग माया के साथ जीव का ऐसा संबंध स्थापित करते हैं वही मायावादी है। कौन सा संबंध? कि जीव ब्रह्म है और केवल माया के संपर्क के कारण ऐसे अनेक शरीरों के रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये माया के साथ संबंध है। जैसे ही माया के साथ संबंध हट जाएगा जीव फिर से ब्रह्म हो जाएगा। ये मायावाद है। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, मायावाद कहते किसको है? इसको मायावाद कहते हैं। क्यों? वेद वेदांत को ये मानते नहीं। वेद वेदांत के तो विरुद्ध बात है। देखो, शंकराचार्य जी ने तो वेदों को माना। अब वेदों में स्पष्ट रूप से बताया, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदुदात कामन। अनेक सारी नित्य वस्तु हैं, उनमें एक जीवात्मा भी नित्य वस्तु है। अब तुमने उसको ब्रह्म में लीन करके खत्म कर दिया तो नित्य कहां रह गया? इसलिए वेदांत विरुद्ध हो गया। लेकिन ये लोग बताए ना, वेदों को मानते हैं लेकिन वेदों की बात नहीं मानते। सिद्धांत अपने काल्पनिक हैं, इसलिए ये वेदांत को न मान करके माइक तर्क द्वारा कहते हैं माया दूर होने से फिर जीव का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, और इस प्रकार जीव की कोई भी विशुद्ध अवस्था नहीं है। अब यहाँ पर जो अद्वैत सिद्धि में बता रहे थे, क्या माया का स्पर्श खत्म होते ही वो जीव शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, ये अद्वैत सिद्धि है। शंकराचार्य जी ने भी ऐसा ही बोला। लेकिन ये लोग मायावादी लोग, उनके फॉलोअर्स क्या बोलते हैं कि माया के दूर होते ही जीव का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहेगा, और इस प्रकार से जीव की कोई विशुद्ध अवस्था चीज ही नहीं है, वो ब्रह्म ही हो गया ना सीधे। यही उनका विचार कुसिद्धांत मूलक है। मायावाद में जीव की नित्य शुद्ध सत्ता का कोई अवस्था स्वीकृत नहीं है। मतलब जीव जब भी होगा वो बद्ध अवस्था में मायिक स्पर्श द्वारा जब बद्ध होगा तब इस रूपों में हमको दिखाई देगा, और जैसे ही वो माया से मुक्त हो जाएगा, वो ब्रह्म हो जाएगा, तो जीव की शुद्ध अवस्था ही नहीं है। यही गड़बड़ हो गया सारा। यहां तक कि अब भैया ब्रह्म तो बताया था हम लोगों ने पहले ही। ब्रह्म तो भगवान की एक प्रतीति है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यदि ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये भगवान की 3 प्रतीतियां हैं। अब तुमने बोल दिया ये ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया तो तुम्हारे हिसाब से तो ईश्वर भी मायाग्रस्त हो गया ना।
यही मायावाद है सब। ऐसी अवस्था में बताओ फिर जीव और ईश्वर में अंतर ही क्या रहेगा? ईश्वर को भी माया ने पकड़ लिया, जीव को भी माया ने पकड़ लिया। फिर एक नया सिद्धांत बना देते कि नहीं नहीं, ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने अपनी इच्छा से माया को पकड़ा और जीव को जबरदस्ती माया ने पकड़ा। अरे भाई, जब ब्रह्म तो एक ही वस्तु था तो उसमें ईश्वर अलग कैसे हो गया, जीव अलग कैसे हो गया? ब्रह्म तो एक ही वस्तु होता है, ब्रह्म तो अखंड है। इसलिए मतलब जैसे तैसे करके ये लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वैष्णवों ने इनके पूरे धज्जियां उड़ा रखी। एक भी इनका फालतू का तर्क चलता नहीं वैष्णवों के आगे। इसलिए अभी तो मायावाद बिल्कुल खत्म ही जैसा है। अभी मायावादी लोग भी भागवत पाठ करते हैं। कारण क्या है कि जो इनके मायावाद के जो मूल लोग हैं वो पुराणों को मानते ही नहीं। भागवत तो पुराण है, लेकिन आजकल मायावादी भागवत पाठ कर रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि सब बेकार के फालतू के सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ये मायावाद हमने बता दिया। अब यहाँ पर फिर हम लोग आ जाते हैं जो हमारा जैव धर्म में चल रहा था कि अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। प्रेम क्या पदार्थ है, इस पर विचार कीजिए। हम लोगों ने पिछली में सुन लिया था, फिर भी एक रिवीजन करके हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चित पदार्थ अन्य चित पदार्थ के प्रति जिस धर्म के द्वारा स्वभावतः आकृष्ट हो उसी का नाम प्रेम है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जैसे एक चुंबक लोहे की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, न लोहे को बोलना पड़ता है न चुंबक को बोलना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से हमने कुछ भी वस्तु को पृथ्वी पर रहते हुए ऊपर की ओर फेंका तो बोलना नहीं पड़ता भाई तुम नीचे आ जाओ। तुमने गेंद को ऊपर की ओर फेंका, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। फल को फेंका, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंको वो नीचे की ओर अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है, इसलिए सारी वस्तुएं ऑटोमेटिक रूप से पृथ्वी की ओर खींची जाती हैं। तो उसी प्रकार से प्रेम को भी समझो। एक चित पदार्थ मतलब जीवात्मा, दूसरे चित पदार्थ मतलब कृष्ण, उनके प्रति स्वाभाविक रूप से जो आकर्षित होते हैं जिस धर्म के द्वारा, उस धर्म को ही, वो स्वाभाविक धर्म क्या है जो बताया, दोनों के बीच में धर्म क्या है, कृष्ण और जीव के बीच में स्वाभाविक धर्म है दास्य। दास्य मतलब सेवा, सेवा मतलब वही प्रेम। प्रेम का तो पता नहीं चलता है, प्रेम तो एक भावना है। वो भावना पता कैसे चलती है? सेवा से वो भावना प्रकाशित होती है। इसलिए एक चित पदार्थ दूसरे चित पदार्थ के प्रति स्वाभाविक रूप से जिस धर्म के द्वारा आकृष्ट होता है उसी को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम के लिए तो स्वाभाविक सी बात हो गई, दो चीज चाहिए ही चाहिए। और इनकी शंकराचार्य की अद्वैत सिद्धि तो ठीक ही है कि उन्होंने बताया शुद्ध अवस्था की बात करी, तो शुद्ध अवस्था में तो प्रेम धर्म रहेगा उसके अंदर में। लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं, इन लोगों ने फिर कह दिया कि ये जीव मिलकर के ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब भैया प्रेम के लिए तो दो चीज चाहिए, अब जब लीन ही हो गया तो फिर क्या प्रेम करेगा कौन? इसलिए अब कोई प्रेम नामक कोई चीज बची नहीं। दो चित पदार्थों के पृथक अवस्थान बिना प्रेम सिद्ध नहीं होता। समस्त चित पदार्थ जिस धर्म के द्वारा परम चित पदार्थ रूप कृष्ण चंद्र की ओर नित्य आकृष्ट होते हैं उसका नाम है कृष्ण प्रेम। अब जो हम लोगों का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, उसका तात्पर्य क्या है? समस्त चित पदार्थ मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं वो सब के सब परम चित पदार्थ जो मूल कृष्ण है, अंशी, उनकी ओर ऑटोमेटिक नित्य आकर्षित होते हैं, उसका नाम कृष्ण प्रेम है। लेकिन यहां पर विशेष बात क्या बताया? समस्त चित पदार्थ जिस धर्म के द्वारा आकृष्ट होते। चित पदार्थ समस्त मतलब जीव शुद्ध अवस्था में कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो यहां पर विशेष बात क्या है कि समस्त चित पदार्थ तथा जीवात्मा, वो जीवात्मा दूसरे परम चित पदार्थ तक कृष्ण की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होते हैं। लेकिन अभी हम आकृष्ट नहीं हो रहे हैं। अभी हम क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं। ये शुद्ध चित पदार्थ की बात कही गई है। शुद्ध चित अवस्था में वो ऑटोमेटिक कृष्ण की ओर आकृष्ट होगा, उसको ही कृष्ण प्रेम कहते हैं। इसलिए हमारा प्रयोजन कृष्ण प्रेम है। अभी हम साधन भजन कर रहे हैं, साधन भजन में बद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में क्योंकि हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो शुद्ध चित पदार्थ है,
लेकिन उसके साथ में अभी माया का संपर्क हो रखा है। माया के संपर्क के कारण वो जो विमल कृष्ण प्रेम था वो शरीरों के प्रेम के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जैसे माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार ये आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, ये विकृत रूप में दिखाई पड़ रहा है। धर्म तो कृष्ण प्रेम ही था, लेकिन माया के स्पर्श के कारण वो शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर बीच में आ गए, और सूक्ष्म और स्थूल शरीर आने के कारण अब जो विमल प्रेम था वो विकृत रूप में बताया। नैमित्तिक धर्म जो हम लोगों ने सुना था पहले अध्याय में, अब वो नैमित्तिक धर्म के रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए शरीरों के आकर्षण इस जगत में देखे जाते हैं। यहां तक कि मनुष्य की बात नहीं कर रहे, शरीरों के आकर सारी योनियों में ही। बंदर को देखो, बंदरिया से कितना प्रेम करता है। बंदरिया के बच्चे को अगर किसी ने जरा सा देख भी लिया तो उसके ऊपर इतना अटैक कर देती है। बंदरिया को मारो तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन बच्चे को जरा सा कुछ कर दिया तो फिर वो सहन नहीं करती बिल्कुल भी, और वो अटैक कर देती है। ये अटैक किस लिए कर रही है? उस शरीर के लिए तो कर रही है। वो जो प्रेम दिखाई दे रहा है ये आत्मा का प्रेम थोड़ी है, ये शरीर का प्रेम है। तो ये विकृत रूप में दिखाई देता है। और विमल विशुद्ध जीवात्मा जब शुद्ध चित्त पदार्थ के रूप में जब उसका जड़ संबंध खत्म हो जाता है, तब उस समय उसका कृष्ण प्रेम उदित होता है शुद्ध चित्त अवस्था में। कृष्ण चंद्र का नित्य पृथक अवस्थान और जीव समूह का उनके प्रति जो अनुगत भाव के साथ नित्य पृथक अवस्थान है, वह प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। क्या बता रहे हैं? कृष्ण चंद्र का नित्य मतलब कृष्ण अलग है नित्य रूप में, और जीव समूह भी बिल्कुल अलग रूप में नित्य विराजमान है, और अनुगत भाव के साथ उनके प्रति मतलब कृष्ण के मतलब आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, अनुकूल रूप में कृष्ण की सेवा करना, यही है प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। कृष्ण का नित्य पृथक अवस्थान, जीव समूह का उनके प्रति नित्य सिद्ध पृथक अवस्थान, दोनों, और उनके बीच में प्रेम तत्व, ये नित्य सिद्ध है। कैसे? अनुगत भाव के साथ में, मतलब हमारा जीवात्माओं का जो नित्य सिद्ध भाव है कृष्ण के प्रति। तो यहां पर हम लोगों ने सुना कि कृष्ण चंद्र का नित्य पृथक अवस्थान, कृष्ण की नित्य अलग सत्ता विराजमान है, और जीव समूह जितने भी शुद्ध अवस्था में है उनकी अलग सत्ता विराजमान है, और जीव समूह का उनके प्रति अनुगत भाव, अर्थात वो कृष्ण के अनुकूल रूप में सेवा करना चाहते हैं। यह प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व, ये तीनों तत्व नित्य हैं, क्योंकि कृष्ण नित्य तत्व हो गए, जीव भी नित्य तत्व हो गया, और दोनों के बीच में जो परस्पर प्रेम का संबंध है वो भी नित्य तत्व हो गया। आस्वादक, आस्वाद्य और आस्वादन, इन तीनों भावों की पृथक स्थिति सत्य है। जो हम लोगों ने ये मायावादी जो लोग कहते हैं कि भैया जीव ब्रह्म में लीन हो गया, तो आस्वादक मतलब आस्वादन करने वाला कृष्ण हो गया, आस्वाद्य अर्थात जीव, और आस्वादन अर्थात प्रेम, ये तीनों नित्य अलग वर्तमान रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते चित्त जगत में कि कृष्ण की सेवा करने के लिए वहां पर राधा जी विराजमान है, उनके अनुगत्य में उनकी सखियां विराजमान है, तो राधा जी की नित्य अवस्थिति विराजमान है, कृष्ण की नित्य अवस्थिति विराजमान है, और दोनों के बीच का प्रेम संबंध भी नित्य विराजमान है। इसलिए आस्वादक, आस्वाद्य और आस्वादक तीनों की पृथक स्थिति सत्य है। यदि प्रेम के आस्वादक और आस्वाद एक ही हो तो प्रेम नित्य शब्द नहीं हो सकता। अब जो ये मायावादियों के सिद्धांत की खंडन कर दिया यहाँ पे कि भैया प्रेम का आस्वादक मतलब कृष्ण और आस्वाद्य अर्थात जीव दोनों एक ही मिलकर के लीन ही हो गए, तो भैया प्रेम कहाँ रह गया? बताओ, ये बताओ कौन किससे प्रेम करेगा? यदि अचित संबंध सुनिश्चित पदार्थ की शुद्ध अवस्था को अद्वैत सिद्धि कहा जाए तो प्रेम और अद्वैत सिद्धि एक जैसे प्रतीत होते हैं। क्योंकि कठिनता इसलिए हमने थोड़ा दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या बताया? अचित संबंध शून्य मतलब माइक, अचित मतलब माइक। अभी जो हमने बताया कि जब जीव माया के स्पर्श से फिर रहित हो जाता है उस समय वो शुद्ध अवस्था को फिर प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर छूट गए, अब उसने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। अगर उस शुद्ध अवस्था को अद्वैत सिद्धि कहा जाए तो वो शुद्ध अवस्था में तो कृष्ण का दास है ही है। ये जो लीन होने की बात छोड़ दो, ये तो बाद का सिद्धांत। शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया तो फिर वो
उसी को अगर अद्वैत सिद्धि कहा गया, तो वो और प्रेम एक ही चीज है, क्योंकि प्रेम में भी जीव तभी प्रेम प्रकट होगा जबकि वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा भजन साधन करते करते। देखो कैसे हम लोग गुरु पदाश्रय किया दीक्षा लेकर के, और उसके पश्चात में आदौ गुरु पदाश्रय, उसके बाद में साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव अवस्था में हम सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए। अब ये शरीर चिन्मय हो जाएगा, जब चिन्मय हो जाएगा तभी वो प्रेम प्रकाशित होगा। मतलब क्या, इस समय भी जीव के अंदर में शुद्ध चित्त अवस्था है, अर्थात जो माया का संबंध है उससे खत्म हो गया है। और अगर ये जो अद्वैतवादी लोग हैं वो जो बात कहते हैं, उनका भी क्या है, यहाँ से ब्रह्मांड से निकल गया, सूक्ष्म और स्थूल शरीर छूट गया, तो वो शुद्ध अवस्था में तो ब्रह्मांड के बाहर गया, तो इसलिए उस समय शुद्ध अवस्था में उसके अंदर में कृष्ण प्रेम विराजमान रहता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि इस दृष्टिकोण से अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे प्रतीत होते हैं। किंतु जो हम लोगों ने बताया था, आधुनिक शंकर मतावली पंडितगण ये चित्त धर्म की अद्वैत सिद्धि से संतुष्ट न होकर, मतलब जो शंकराचार्य जी ने जो परिभाषा बताई थी उससे संतुष्ट न होकर कि भैया यहाँ से बाहर निकल करके फिर जाएगा कहाँ, कहते लीन हो जाएगा ब्रह्म में, ब्रह्म बन जाएगा वो। तो ये ऐसा चित्त वस्तु की एकता साधन के प्रयत्न द्वारा वेद उदित अद्वैत तत्व सिद्धि का प्रचार न कर उसके विकार का, ये विकार हो गया। ये लोग इस विकार का प्रचार कर देते हैं, इससे पूरा सिद्धांत अवैधिक हो जाता है और उससे प्रेम के नित्य तत्व की हानि हो जाती है। अब वैष्णवों का सिद्धांत और शास्त्रों का सिद्धांत गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी जो हमने बताया था उपनिषद में बताया, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, वो नित्य वस्तुओं में एक जीवात्मा नित्य वस्तु है, तो इनका सिद्धांत तो खत्म ही हो गया। इस प्रकार से अद्वैत तत्व सिद्धि का प्रचार न कर उसके विकार का प्रचार करते हैं, उससे प्रेम के नित्यत्व की हानि होने से वैष्णवों ने उस सिद्धांत को बिल्कुल अवैधिक सिद्धांत ठहराया। अब ये वैष्णवों ने क्यों अवैधिक बताया ये भी बता दिया, क्योंकि वेद कहते हैं कि भैया जीवात्मा नित्य है, और गीता भी उपनिषद है, गीतोपनिषद है, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया है अजो नित्य है शाश्वत है पुराणो न नित्य हन्यमाने से, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अगर तुम लीन करा दोगे तो नित्य कहाँ रह गया, शाश्वत कहाँ रह गया। अब यहां पर बता रहे हैं शंकराचार्य ने केवल चित्त तत्व की विशुद्ध अवस्थाओं को अद्वैत अवस्था कहा है। हमने जो बताया शंकराचार्य के अनुसार अद्वैत अवस्था क्या है, जहां से जीव सूक्ष्म और स्थूल शरीर को छोड़ करके इस ब्रह्मांड से बाहर निकल गया, मतलब शुद्ध अवस्था, जीव अपने शुद्ध अवस्था में, उसी को शंकराचार्य ने कहा था अद्वैत अवस्था। किंतु उनके नए शिष्यों ने उनको लीन करा दिया, इसलिए वे मायावाद नामक एक सर्वाधम मत, सर्वाधम का मतलब सबसे अधम, सबसे अधम का मतलब भगवान में ही तुम लीन होकर के खुद ही भगवान बन गए। ये असुरों का भी तो यही लक्षण होता है, इसलिए इसको सबसे अधम कहा है। असुरों की यही भावना होती है। असुर क्या कहता है, हिरण्यकश्यप कहता है अरे तू कौन से भगवान की पूजा कर रहा है, अरे मैं ही तो भगवान हूं, मैं एक बार नजर टेढ़ी कर देता हूं तो देवता थर थर कांपने लगते हैं, सारे देवता भी मेरी पूजा कर रहे हैं, तू किसकी पूजा कर रहा है, कहाँ है, कौन भगवान है। रावण भी यही बोलता है कौन राम कौन भगवान है, मैं भगवान हूं, देखो मैं त्रिलोक विजयी हूं। और उनकी पत्नी कोई लेकर के आ गया, उनकी शक्ति कोई लेकर के आया। ये मायावादी भी कहते हैं ब्रह्म निशक्तिक है, रावण ने भी यही काम किया, उनकी शक्ति को चुरा करके राम जी को निशक्तिक करना चाहता था, राम जी ने उसको मार दिया और शक्ति को वापस ले लिया। इसलिए ये जो मायावाद है ये सर्व अधम मत है जगत में। मायावादी लोग पहले तो एक के सिवाय और अधिक चित्त वस्तु का होना स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं एक ही ब्रह्म है, तो ये इतने सारे जीव कहां से आ गए, कहते हैं ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया ना। क्या हास्यास्पद सिद्धांत है, ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया इसलिए इतने स्वरूपों में दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी बात, वे यह भी स्वीकार नहीं करते चित्त वस्तु में प्रेम धर्म है, मतलब जो जीवात्मा है उसके अंदर में प्रेम धर्म है, ये भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि प्रेम स्वीकार करने से उनको तीन वस्तुएं फिर स्वीकार करनी पड़ेगी ना भाई। प्रेम करने के लिए एक आदमी होना चाहिए और दूसरा प्रेम करने वाला होना चाहिए, तो एक जो कर रहा है वो और जिससे कर रहा है वो दो, और बीच में संबंध प्रेम, तीन वस्तु हो गई। और ये कहते हैं कि इस जगत में एक ही वस्तु है, ब्रह्म है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। तो ये सिद्धांत इनके लिए, ये सारा का सारा इनका गड़बड़ सिद्धांत है।
वे कहते हैं कि ब्रह्म जब तक एकावस्था को प्राप्त है तब तक वह माया से अतीत है। मतलब जब ब्रह्म अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है वो माया से अतीत है। जब वो कोई स्वरूप ग्रहण करता है, मतलब कि माया ने उसको पकड़ लिया, तो वो अनेक प्रकार की आकृतियां जो 84 लाख प्रकार की योनियां दिखाई देती हैं, ये तब यहाँ पर पिक्चर में आ जाती है। तब वो मायाग्रस्त होता है और ऐसे अनेक सारे स्वरूपों को धारण कर लेता है। और भगवान के नित्य शुद्ध चिदघन विग्रह को माइक मानते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ, बड़ी विशेष बात है, ये ध्यान से समझ। इनका सिद्धांत क्या है कि राम, कृष्ण, वामन इत्यादि ये भी ब्रह्म हैं और ये माइक हैं। इनकी जब ये भी शुद्ध अवस्था में नहीं है, ये अपनी इच्छा से माया को स्वीकार करके आए, लेकिन ये अभी जो आकृति दिखाई दे रही है, मतलब राम भगवान की और कृष्ण भगवान की अथवा वामन देव की, ये आकृति माइक है। बताओ, हद ही हो गई है। तो अरे भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है, ये मैंने अपनी योग माया से प्रकाशित किया है, ये चिन्मय है, दिव्य है, ऐसे गीता में बताया गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये भी माइक है, इसलिए ये भी नष्ट हो जाएगा तो ये भी ब्रह्म बन जाएगा। बाद शुद्ध अवस्था में ये ब्रह्म हो जाएगा, तब इसका कोई आकार नहीं होगा। मतलब ये राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह इत्यादि है, ये आकार धारण किए क्योंकि माया का स्पर्श हुआ, इसलिए आकार धारण हो गया। और जब ये शुद्ध अवस्था में जाएगा तो फिर निराकार हो जाएगा। इस प्रकार की फालतू की बकवास। इसलिए हमने बोला था कि कोई इसके विषय में प्रश्न नहीं पूछेगा। बिल्कुल हमको ये सब पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, लेकिन अब पाठ कर रहे हैं इसलिए पाठ कर रहे हैं, नहीं तो ये हमको सुनने से भी बड़ा खराब लगता है। अतः वे भगवान के नित्य शुद्ध चिदघन विग्रह को माइक मानते हैं। इसी कारण वे प्रेम और प्रेम विकार को माइक मान करके अद्वैत ज्ञान को निर्मायक कहकर उसकी स्थापना करते हैं। मतलब अब भगवान भी इनके हिसाब से माइक हो गए और जीव भी माइक हो गया, और दोनों के बीच में जो प्रेम है वो भी माया हो गया। तो इसलिए प्रेम और प्रेम के विकार को माइक मान करके ये सिद्ध अद्वैत ज्ञान, मतलब अद्वैत ज्ञान मतलब जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत, ये जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है, और जीव ही ब्रह्म है, इसके अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बस हो गया, खत्म। अब उनके भ्रांत मत की यह अद्वैत सिद्धि और प्रेम कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते। अब ध्यान से समझना चाहिए, इनकी अब ये अद्वैत सिद्धि यानी जीव ब्रह्म में लीन हो गया, इनके हिसाब से अद्वैत सिद्धि का ये डेफिनेशन हुआ। ये कभी दोनों एक नहीं हो सकते। किंतु भगवान श्री चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है, वह माया से संपूर्ण अतीत है। अब बता रहे हैं महाप्रभु ने जो विशुद्ध प्रेम की अवस्था बताई है उसके विषय में बता रहे हैं। आराध्यो भगवान विजयस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परह। कितना सुंदर श्लोक है। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय, भैया आराध्य तो बहुत सारे हैं, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, राम इत्यादि अनंत भगवान के अवतार हैं। तो हम किसकी उपासना करें, सब तो एक ही हैं। कहते चिंता मत करो, आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय, जो ब्रजेश तनय है, ब्रजेश मतलब नंद बाबा के पुत्र, उनकी आराधना करो। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम, और धाम कौन से धाम का आश्रय ले, कहते वृंदावन धाम का आश्रय लो, जहां पर वो भगवान नंद नंदन रहते हैं। रम्या काज, उपासना कौन सी करें, कहते ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, ब्रजवधुओं ने जिस प्रेम के द्वारा कृष्ण की उपासना की थी, मतलब मधुर रस के द्वारा, वही उपासना करनी चाहिए। और ग्रंथ कौन सा अनुशीलन करें, कहते श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद भागवत ही एकमात्र अमल प्रमाण है, इसका आश्रय ले लो, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। प्रेमा पुमर्थो महान, और हमारा प्रयोजन क्या, कहते प्रेम ही प्रयोजन है, ये कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन है महान। श्री चैतन्य महाप्रभु और मतम इदम, कहते भैया हम तुम्हारी बात क्यों माने, कहते ये हमारी बात नहीं है, ये बात स्वयं महाप्रभु की है। और महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए खुद इस जगत में आकर के
ये विमल प्रेम धर्म का प्रचार किया कि भैया तुम अगर मुझे पसंद करना चाहते हो तो मुझे ही पता है ना कि मेरे को कैसे क्या अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं कि कृष्ण प्रेम ही विमल प्रेम है और नंद नंदन की उपासना ही सर्वोत्तम है और गोपियों की उपासना ही सर्वोत्तम है। प्रेम ही एकमात्र पुरुषार्थ है और मेरा ये मत है, मतलब मैं मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही स्वयं ये मत है, इसका आदर करो, बाकी सबको छोड़ दो। तो इसलिए श्री भगवान श्री चैतन्य देव ने जिस प्रेम का स्वयं आस्वादन किया, राधा जी के भावों का उन्होंने आस्वादन किया और जगत को भी वो प्रेम प्रदान किया, अपने लीला चरित्र के द्वारा स्वयं आस्वादन किया और लीला चरित्र के द्वारा दूसरों को भी वितरण किया। दूसरों को वितरण करने में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से महाप्रभु ने ये जो प्रेम धर्म है, देखो ये शुद्ध अवस्था का लक्षण है। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जा रहे थे उस समय उन्होंने शेर, चीता, भालू, हाथी, सर्प, अजगर सबको बोला कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। महाप्रभु प्रेम में नृत्य कर रहे हैं और वो सारे के सारे भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। अब बताओ सांप कृष्ण कैसे बोलेगा? क्योंकि प्रेम प्रकट हो गया हृदय में। वो प्रेम जो बताए ना, शुद्ध चित्त जीव है, वो शुद्ध चित्त जीव के द्वारा कृष्ण के प्रति स्वाभाविक जिस धर्म के द्वारा स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर वो आकृष्ट होता है, उसी को प्रेम कहते हैं। अब महाप्रभु स्वयं कृष्ण, उन्होंने उनके हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया। जब प्रेम प्रकट कर दिया तो अपने आप कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। नहीं तो इस शरीर के अंदर में रह करके तो कितना प्रचार करने से भी लोग कृष्ण कृष्ण बोलते नहीं, भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन वो पशु होकर भी कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। और उस प्रेम के द्वारा वो पत्थर भी पिघल गए। बताए ना, प्रेम इतना शक्तिशाली है। वहां पर जहां पर शेर, चीता, भालू, हाथी, सर्प इत्यादि ये नृत्य कर रहे थे महाप्रभु के साथ में, वो पूरा का पूरा पत्थर ही पिघल गया, वो बड़ी चट्टान सारी पिघल गई और उस पर उनके चिन्हों के निशान सारे के सारे बन गए। वो आज तक भी विद्यमान है, हम खुद वहां पर गए, वहां दर्शन करके आए। तो इसलिए ये प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अपनी लीला चरित्र मतलब अपने आचरण के द्वारा भी उसकी जगत को शिक्षा दी। महाप्रभु प्रेम का आस्वादन करते करते उनके कैसे गंभीरा में भाव हो जाते थे। गंभीरा से वो निकल गए और सिंह द्वार के सामने गिरे हुए हैं और सिंह द्वार के सामने उनका शरीर पूरा कछुए के जैसा हो गया, सारे शरीर के अंग भीतर चले गए, क्या प्रेम की अवस्था है। उसके बाद में एक बार समुद्र में कूद गए तो सारे शरीर के जॉइंट सारे खुल गए, 5-7 हाथ लंबा हो गया शरीर, ये प्रेम की अवस्था है। तो इस प्रकार से स्वयं महाप्रभु ने आस्वादन किया और जगत के लोगों को भी आस्वादन कराया और शिक्षा भी प्रदान की। यह प्रेम माया से संपूर्ण अतीत है। मैंने बताया ना, अगर माया का होता तो शेर कभी कृष्ण नहीं बोल सकता है, हाथी कभी कृष्ण नहीं बोल सकता, सांप अजगर कृष्ण नहीं बोल सकते, हिरण कृष्ण नहीं बोल सकता है। सब प्रेम से नाच रहे हैं एक साथ, हिरण और शेर एक साथ मिलकर के नाच रहे हैं, सर्प भी है वहां, हाथी भी है, सारे के सारे। क्यों? उनके अंदर में प्रेम प्रकट हो गया जो कि शुद्ध चिन्मय तत्व है और महाप्रभु की कृपा से हुआ, महाप्रभु की कृपा से हुआ। इसलिए वह माया से संपूर्ण अतीत है प्रेम, और संपूर्ण अतीत होने के कारण उसने सारे के सारे जीवों को भी कृष्ण नाम करवा दिया। विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल है। क्या बता रहे हैं? जो प्रेम का आस्वादन महाप्रभु ने शिक्षा दी है वो विशुद्ध अद्वैत सिद्धि। विशुद्ध अद्वैत सिद्धि मतलब ये अद्वैत सिद्धि तो हो गई कि बस यहां से निकल गए ब्रह्मांड से, जीवात्मा ने सूक्ष्म और स्थूल शरीर छोड़ दिया, उसको शरीर चिन्मय मिल गया। लेकिन विशुद्ध मतलब अब उसने कृष्ण की सेवा में भी वो नियुक्त हो गया। तो विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल है प्रेम। महाभाव उसी प्रेम का विकार विशेष। अब महाभाव क्या है? ये महाभाव उस प्रेम की भी सर्वोत्तम अवस्था है। जैसे प्रेम है वही प्रगाढ़ होकर के, जैसे हम लोग देखते हैं दूध है, दूध को हमने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई में, अब दूध को उबालते जा रहे हैं, उबालते उबालते धीरे 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 डेंस होता जाएगा। वो डेंस होते होते एक अवस्था आएगी थोड़ा रबड़ी जैसा हो जाएगा, फिर रबड़ी के बाद में और वो डेंस हो जाएगा, खोआ हो जाएगा, पूरा खोआ हो जाता है वो पूरा। तो ये पूरा उसका सार हो गया, दूध का पूरा सार खोआ हो गया। इसी प्रकार से प्रेम का सार क्या है? प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, रूढ़, अधिरूढ़ भाव, महाभाव। इस प्रकार से ये महाभाव वो प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था है, इसको ही महाभाव कहते हैं।
उसमें कृष्ण प्रेमानंद अत्यंत प्रबल होता है। उसमें कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम कितना अधिक होता है बताया ना। ये धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जा रहा है प्रेम, और प्रगाढ़ होते होते कितना प्रगाढ़ हो जाता है, जैसे राधा जी की अवस्था हो जाती है। मतलब त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो एक त्रुटि का समय, त्रुटि मतलब 1 सेकंड से भी कम होता है, वो समय भी विरह में मतलब कृष्ण का दर्शन किए बिना युग के समान प्रतीत होता है। ये जगत के लोग बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, अच्छा प्रेम करते हैं, विरह कभी होता नहीं, कभी याद नहीं करते, सामने आकर के दिखा रहे हम आपसे प्रेम करते हैं। ये भैया प्रेम नहीं है, ये केवल इमोशन सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का लक्षण है अगर तुम जिससे प्रेम करते हो तो जितना अधिक प्रेम होगा विरह भी उतना अधिक होगा। इसलिए गोपियों का प्रेम सर्वोत्तम है, इसलिए उनका विरह भी सबसे अधिक है, इसलिए उनको त्रुटि का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। यद्यपि सखाओं को भी विरह होता है, सखाओं के जब कृष्ण सखाओं के साथ जाते हैं और किसी पेड़ की ओट में भी आ जाते हैं, कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो सखा लोग व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन गोपियों की तरह व्याकुल नहीं होते, गोपियों की तरह व्याकुल नहीं होते, वो विधाता को कोसना शुरू कर देते हैं। इतना कोसना शुरू, कृष्ण सामने ही है। देखो प्रेम की क्या अवस्था है, महाभावस्था किसको कहते हैं, कृष्ण सामने खड़े हुए हैं। अब गोपियां अपने नेत्रों के द्वारा उनके सौंदर्य का पान कर रही हैं। उसी समय अभी पलक भी दिया भगवान ने, जब पलक झपकी तो उसी समय, और पलक कितनी देर, पलक झपकने कितना टाइम लगता है, सेकंड भी नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है सेकंड में कितनी बार पलक झपक गई। अब वो जो पलक झपकी उतनी देर में ही गोपियों ने कोसना शुरू कर दिया। ये विधाता को सृष्टि करना आता नहीं है, इसको किसने सृष्टि का काम दिया? अरे 2 ही नेत्र दिए कृष्ण के सौंदर्य का पान करने के लिए, पूरे शरीर में नेत्र ही दे देता है, बाकी दूसरे अंगों की जरूरत क्या है? और दूसरा, अगर नेत्र भी दिए तो ये पलक क्यों बनाई, ये डिस्टरबेंस, इस विधाता को सृष्टि करना ही नहीं आता। ये प्रेम की इतनी बड़ी अवस्था है, इसी को कहते हैं महाभाव अवस्था। तो महाभाव उसी प्रेम का विकार विशेष है, उसमें कृष्ण प्रेमानंद अत्यंत प्रबल होता है, अत्यंत प्रबल होता है। और सुतराम संवेदक, सुतराम संवेदक मतलब जो आश्रय है, प्रेम का आश्रय, जैसे अभी हम लोग राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं तो आश्रय हो गए राधा जी। और संवेद्य, संवेद्य मतलब विषय कृष्ण, इनका पार्थक्य और निगूढ़ संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। ये क्या है, इसको ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से दे करके बता रहा हूं। इनका जो अलग अलग है, मतलब राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणा मंदे राधा लिंगित विग्रह, हमारे परम गुरुदेव ने इसको बड़े अच्छे से समझाया। सेव्य सेवक संभोगे द्वैरो भेदा कुतो भवेत विप्लम्बे तो भेद सर्वस्व सदा विवर्धते। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है, बताया उनका पार्थक्य और निगूढ़ संबंध, जब वो मिलन होता है, मिलन होते होते वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि सेव्य कौन है सेवक कौन है इसका पार्थक्य ही खत्म हो जाता है। सेव्य सेवक संभोगे द्वैर्बोधा कुतो भवे, जब मिलन होता है तो सेव्य सेवक का भेद ही खत्म हो जाता है। मतलब कौन, ऐसा लगता है जैसे दोनों मिलकर के एक ही हो गए हैं, इसलिए पार्थक्य अलग रहने पर भी वो भेद खत्म हो जाता है। और दूसरी ओर जब वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं तो वो विरह इतना प्रबल होता है कि वो भी एक अपूर्व अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि कृष्ण अभी गोचारण के लिए गए हुए हैं, राधा जी यहाँ पर कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, स्मरण करते करते प्रेम ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि उन्होंने तमाल वृक्ष को सामने देखा और उसके श्याम वर्ण को देख करके उसको कृष्ण समझ करके उसको ही आलिंगन कर लिया। ये इसीलिए कह रहे हैं एक अद्भुत अवस्था को प्राप्त, अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। ये कैसी अवस्था है भाई, ये कृष्ण नहीं है लेकिन तमाल वृक्ष को देखकर भी राधा जी को कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। मेघ का देखा श्याम वर्ण, श्याम वर्ण को देखते ही कृष्ण की स्फूर्ति हो, राधा जी उससे बात करने लगी। मतलब विरह में भी मिलन हो रहा है। और पार्थक्य मिलन के समय, मिलन के समय मतलब जैसे अभी बताया इसमें प्रेम सरोवर की लीला है, कृष्ण और राधा जी पास में ही बैठे हुए हैं। उसी समय एक भंवरा राधा जी के चरणों की ओर आता है। कृष्ण ने कहा मधुमंगल से इस भंवरे को दूर करो, उसने छड़ी लेकर के वो भंवरे को दूर कर दिया। जब दूर किया उसके पश्चात मधुमंगल ने कहा
कि मधुसूदन चला गया। इतना सुनने के साथ ही साथ कृष्ण के पास ही तो बैठी हैं राधा जी, और बस उन्होंने सुना मधुसूदन चला गया, इतनी अपूर्व अवस्था, इतना प्रेम का चमत्कार प्रकट हुआ कि उन्होंने उसी समय कृष्ण कृष्ण बोल करके वहीं पर मूर्छित होकर के कृष्ण की गोद में ही गिर गई। अभी कृष्ण भी आश्चर्य में, अरे ये क्या है, अरे मैं तो इनके साथ में ही हूं और उसके पश्चात भी इनको विरह हो रहा है, ये कैसी अपूर्व अवस्था है। ये ऐसी अपूर्व अवस्था है जिसको देख करके कि जो बताया ना कि रसो वैसा, रस के समुद्र हैं कृष्ण, रस ही, वहां से सारे रस वहीं से प्रकट होते हैं, उनके हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है, प्रेम ऐसी अपूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये कैसा प्रेम है कि मैं इनके साथ में विराजमान हूं फिर भी इनको विरह होता है, और जब मैं दूर होता हूं उस समय इनको मिलन होता है, तमाल को भी आलिंगन कर लेती हैं। ये कैसा प्रेम है, इसको मैं भी आस्वादन करना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण तो विषय हैं, इसको आस्वादन नहीं कर सकते। ये आश्रय का प्रेम है, आश्रय राधा जी हैं, तो आश्रय जाति भाव उनको ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण स्वयं राधा जी से प्रार्थना करते, हे राधे आप अपने भावों को हमको दे दो, थोड़ा हम इसका आस्वादन करना चाहते हैं। तब राधा जी ने कृपा करके उनको भाव और अंग कांति दिया, और वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसी प्रेम की अपूर्व अवस्था को ही आस्वादन करने के लिए इस जगत में आ गए। तो इस प्रकार से सुतराम संवेदक मतलब आश्रय, और संवेद मतलब विषय, इनका पार्थक्य अलग अलग, और निगूढ़ संबंध मतलब कभी विरह कभी मिलन, ये एक अपूर्व अवस्था में पहुंच जाता है। अपूर्व मतलब विरह में भी मिलन हो रहा है और मिलन में भी विरह हो रहा है। अब अंत में फिर बता दिया, तुच्छ मायावाद इस प्रेम की किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मायावाद के ऊपर आ गए कि भैया आप बताओ, तुम ये प्रेम के लिए तो आश्रय होना चाहिए, विषय होना चाहिए, दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। अब ये तुच्छ मायावाद तुमने जीव को ब्रह्म में बना दिया लीन, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो इस यहाँ पर प्रेम का कार्य ही क्या रह गया। इसलिए सबसे फालतू की बेकार की चीज, इसलिए बताया तो सर्व अधम, जितने सिद्धांत है सबसे अधम सिद्धांत है। सन्यासी ठाकुर ने कहा आदर के साथ में, प्रभु यह मेरे हृदय में अच्छी तरह बैठ गया कि मायावाद बहुत ही अकिंचित कर है। अब जब इस प्रकार से श्री बाबा जी महाराज ने समझाया पूरा एक एक चीज को इतना क्लियर, अद्वैत सिद्धि क्या है, प्रेम क्या है, अद्वैत सिद्धि की विमल अवस्था क्या है, किस अवस्था में अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे दिखाई देते हैं, और फिर मायावादी लोगों ने बाद में आकर के अद्वैत सिद्धि को कैसे डिफाइन कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो गई उनको, और समझ में आ गया मायावाद बहुत ही अकिंचित कर है, क्योंकि ये तो पहले मायावाद में ही थे ना 15 साल से परम अवस्था में। उसके संबंध में मुझे जो संशय था वह भी आपकी कृपा से आज दूर हो गया है। आपने इस मायावादी सन्यासी वेश को त्यागने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही, अपने इस मायावादी वेश को त्यागने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। अब उन्होंने जब ये समझ लिया कि सिद्धांत के हिसाब से ये मायावाद ठीक नहीं है, तो फिर भैया जब मायावाद सिद्धांत ही भूल है तो वेश धारण करके, क्योंकि अभी तक उन्होंने बाकी सब तो वैसे ही वैष्णव आचार विचार ग्रहण कर लिया था, लेकिन केवल वेश ही ग्रहण नहीं किया था, मायावादी वेश ही धारण किया, तो अपना जो सन्यासी वेश था उसी को धारण किए हुए थे। तो इसलिए अब वो कहने लगे कि जब ये मायावाद सिद्धांत ही गलत है और वैष्णव सिद्धांत शिरोमणि है, तो फिर मैं इनके वेश को भी क्यों ग्रहण करूं। इसलिए मेरी इच्छा हो रही कि मैं इस वेश को त्याग दूं। अब आगे हम लोग फिर अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।